एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत। स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं। इस कार्टून को शेयर किया है ग्लोबल टाइम्स ने, और ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हम एशिया में कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ नाटो के कंधे में सवार होकर अमेरिका समस्या खड़ी कर रहा है, यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इलाके में। आखिरकार चाइना के विदेश मंत्री ऐसा क्या कर रहे हैं? इस वक्त चाइना के विदेश मंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, और ये यात्रा ना भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इस यात्रा को समझे या ना समझे, अमेरिका समझ गया है और अमेरिका ने तुरंत एक्शन भी ले लिया है, लेकिन ये एक्शन भारत को भी भारी पड़ेगा। जानेंगे आखिरकार अब बांग्लादेश के बाद म्यांमार में कौन सा खेल चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सखालिन 1 प्रोजेक्ट में रूस और भारत दोनों ही आमने सामने क्यों आ गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना चाइना के विदेश मंत्री एक यात्रा पर निकले हुए हैं। स्क्रीन पर डिनर देख रहे हैं। इस डिनर को परोसा गया है, इसमें चाइना के विदेश मंत्री भी हैं, डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं लोगों के साथ। देखने से ये तस्वीर बेहद आम तस्वीर लग रही होगी, लेकिन ये तस्वीर आम नहीं है, ये बहुत खास है। ये कहाँ की तस्वीर है? ये थाईलैंड की तस्वीर है। चाइना के विदेश मंत्री थाईलैंड पहुंचे हैं, और उसके बाद रात्रि भोज के बाद एक चीज और देखने को मिल रही है कि चाइना के विदेश मंत्री कहाँ पहुंचे हैं? ये म्यांमार पहुंचे हैं। म्यांमार में ये मुलाकात कर रहे हैं सेना के प्रमुख से। अब ये 2 चीजें आपने देख ली। इन 2 चीजों को देखते हुए सिर्फ ऐलान भर किया था चाइना ने कि यहाँ पर ये पहुंचने वाले हैं। स्क्रीन पर रॉयटर की एक खबर देखिए। अमेरिका ने वर्चुअल तौर पर यानी कि ऑनलाइन मुलाकात करी है जो विरोधी दल हैं उनसे, म्यांमार के, और उनको कहा है कि हम तुम्हें फुल सपोर्ट करेंगे। सेना प्रमुख के ऊपर प्रेशर को बनाए रखो, ठीक वैसे ही जैसे अब तक बनाए रखा है। म्यांमार में कई सारे विरोधी गुट खड़े हो चुके हैं। बहुत सारे इलाकों में छिन्न भिन्न तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं। सेना के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है, जुंटा सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर असली खेल समझिए क्या हो रहा है, जिसको लेकर अमेरिका भी एक्टिव हो गया और चाइना भी एक्टिव हो गया। इस मैप के जरिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चाइना के विदेश मंत्री फैसला लेते हैं कि मैं यात्रा पर जाऊंगा लाओस के बाद थाईलैंड के बाद मैं जाऊंगा म्यांमार। इन 3 देशों की यात्रा पर जाने के लिए चाइना तैयार होता है। कारण कुछ तो कारण जरूर होगा, क्योंकि ये तीनों ही देश इस वक्त चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? तो स्क्रीन पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मलेशिया सिंगापुर के बीच में मलक्का स्ट्रेट। ये मलक्का स्ट्रेट जहाँ से चाइना का 80% व्यापार होता है, अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो चाइना युद्ध काल में एकदम बेकार हो जाएगा। चाइना इसके लिए ना एक तोड़ ढूंढ रहा है, और ये तोड़ वो कहाँ से ढूंढना चाहता है, इसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है पाकिस्तान से होते हुए सीपेक के जरिए वो अपना माल मंगवा ले चाइना, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन लेकर चलना चाहता है, क्योंकि यहाँ भारत से भी खतरा है। मल्टीपल ऑप्शन में चाइना क्या लेना चाहता है? चाइना चाहता है कि बांग्लादेश में जो एक पोर्ट है वो तो है ही, अभी यहाँ बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है, पर म्यांमार के रास्ते उसे चाइना में अपने सामान को पहुंचाने में आसानी होगी, और उसके लिए उसे मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तो म्यांमार के रास्ते, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड लाओस के रास्ते। तो यहाँ पर चाइना अपने ऑप्शंस निकालना चाह रहा है। थाईलैंड में हमने आपको पहले भी बताया है कि करा कनाल को लेकर बातचीत भी चल रही थी, और ये 2 ऑप्शन अगर उसके निकल जाते हैं
तो मलक्का स्ट्रेट में अगर लड़ाई होती भी है या इसे चौक भी करने की कोशिश किया जाता है तो चाइना रुकेगा नहीं, चाइना का काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुका है अमेरिका, इसीलिए अमेरिका ने यहाँ म्यांमार में सपोर्ट करने की बात कह दी है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। यानी कि म्यांमार के रास्ते अगर तुम घुसना चाहते हो तो ये चीज अभी नहीं होने वाला है। ये चीजें बता रही है कि भारत के आसपास में चाइना और अमेरिका, इन दोनों की वजह से अभी बहुत लंबे समय तक उथल पुथल रहने वाली है और भारत को भी अपने बॉर्डर को समेटने का काम जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरू कर देना होगा। इन दोनों शक्तियों की वजह से यहाँ पर अभी बहुत लंबे समय तक समस्याएं रहेंगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में ही अमेरिका ने म्यांमार की मिलिट्री रिजीम पर प्रतिबंध वगैरह लगाया। मिलिट्री रिजीम लाने के पीछे चाइना का हाथ कथित तौर पर है। तो दोनों ही चीज़ों में काफ़ी लंबे समय से 2021 से आज की डेट में 2024 होने लगा, लेकिन भुगतना किसे पड़ रहा है? म्यांमार की जनता को। खैर, और म्यांमार से सटे हुए भारत जैसे देशों को भी, क्योंकि बॉर्डर पे भी इसकी वजह से कुछ न कुछ होता रहता है। जहाँ एक तरफ ये सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत ने जुलाई महीने में अकेले को $2.8 बिलियन का रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है और इस बार चाइना सेकंड हो गया है और भारत पहले नंबर पे है। भारत बड़ी मात्रा में तेल को जमा कर रहा है। अब एक प्रोजेक्ट है सखालिन 1 प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से चलता रहा। सखालिन 1 में पार्टनरशिप में थे जापान की कंपनी सोडेको, भारत की कंपनी ONGC, अमेरिका की कंपनी एक्सोन मोबिल और रूस की कंपनी रोजनेफ्ट। यहाँ पर जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई तो अमेरिका ने अपनी कंपनी को बाहर निकाल लिया। एक्सोन मोबिल ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं चलेंगे इस पे, पर जापान और भारत ने अपनी साझेदारी बनाकर रखी। रूस ने एक डिग्री पास किया और इस डिग्री के हिसाब से रूस ने उस शेयर को ले लिया और अपनी ही कंपनी को दे दिया जो एक्सोन मोबिल का शेयर था। अब यहाँ पर भारत की जो हिस्सेदारी है वो 20% की हिस्सेदारी है। अब बढ़ते बढ़ते भारत का फायदा, मुनाफा हो गया है $600 मिलियन का। यानी भारत को तेल बिक्री से जो मुनाफा होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए $600 मिलियन। भारत ने कहा कि ऐसा करो, $600 मिलियन हमें मत दो, तुम हमें तेल ही दे दो। लेकिन मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि जो कंसोर्टियम है, जो कंपनियां मिलकर बनी हुई हैं, उनका कहना है कि नहीं जी, हम आपको डिविडेंड ही देंगे, यानी कि लाभांश देंगे, हम बदले में तेल नहीं देंगे। तेल इस वक्त भारत को बहुत सस्ते में ही मिल रहा है। अब ये इस वक्त भारत को तेल देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ऐसे अलग से भारत खरीद रहा है तो उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसी मामले को लेकर PM मोदी ने भी बातचीत करी थी, लेकिन ये मामला सफल होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है और सखालिन 1 प्रोजेक्ट में भारत का पैसा यहाँ अटका पड़ा है। उम्मीद है जल्द ही उपाय निकाल लिया जाएगा, क्योंकि रूस के ऊपर भी प्रतिबंध है। डॉलर में रूस पैसे चुका तो सकता है नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।